वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर को जितने भी करंट के क्वेश्चन बने हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको नोट करते हुए चलना है विद स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को बेटा नोट करेंगे। उनके क्वेश्चन जो भी मिसलेनियस है, स्टैटिक है, कोई भी राज्य है या कंट्री है, तो उनमें जो भी खास चीज़ें हैं जैसे उनकी नदियां हैं, उनके पर्वत हैं, उनका स्थापना दिवस है, उनको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से रिलेट करते हुए सभी करंट को हम पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट कुशा इज रिलेटेड टू, आप बताएंगे, आप सोच लें, DRDO, इसरो, RBI, निपाह वायरस। तो बेटा है क्या ये चीज? देखो देखो आप यहां पर चित्र में देख रहे, ये एक मिसाइल टाइप है ना, ये आपको एक मिसाइल जैसा दिख रहा है। तो बेटा है क्या ये है प्रोजेक्ट कुशा रिलेटेड टू DRDO। DRDO से रिलेटेड है, संबंधित है बेटा। ये एक ऐसा शस्त्र है जो मिसाइल को हवा के अंदर ही खत्म कर सकता है। 350 किलोमीटर रेंज होती है इसकी। 350 किलोमीटर रेंज के अंदर जो मिसाइल हमारे ऊपर अटैक करने वाली है उसको हवा में ही ये खत्म कर देगा बेटा। ये है प्रोजेक्ट कुशा। किसने निर्माण किया, किसने बनाया? DRDO ने बनाया बेटा। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना बेटा? 1958 में। ठीक है, हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस है दिल्ली में। हेड ऑफिस बेटा कहां पर है? दिल्ली में। इसके हेड कौन है DRDO के? समीर कामत। DRDO के हेड कौन है? इसके हेड हैं समीर कामत। ठीक है, ये इसके हेड हैं। बात समझ में आ गई? प्रोजेक्ट कुशा इज रिलेटेड टू DRDO। हवा के अंदर ही मिसाइल को खत्म करने की क्षमता रखता है प्रोजेक्ट कुशा। जैसा कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है ना, जैसा इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वैसा ही हमारा प्रोजेक्ट कुशा है जो DRDO से संबंधित है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। हाल ही में दुनिया के कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो बेटा देखो, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेटा ये इसके अंदर बुद्धि क्षमता डाल दी गई है। एक ऐसा रोबोट, एक ऐसा मैनमेड, एक ऐसा ढांचा बनाया गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके अंदर बुद्धि है। जैसा हम लोग सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, वैसा ये भी कर सकता है। दुनिया यानी विश्व, वर्ल्ड इसका गलत प्रयोग ना करे, इसके लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अभी कितने देश इसमें शामिल थे बेटा? अभी इसमें 28 देश शामिल थे इसके अंदर। भारत भी इसके अंदर शामिल था बेटा। ये बैठक, ये काउंसिल कहां पर हुई थी? ये इंग्लैंड में हुई थी बेटा। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हो। बैले चले, कहां पर? बैले चले। इसको बैले चले घोषणा के नाम से भी जाना जाएगा। मैं लिख देता हूं, बैले चले। बैले चले प्लेस है ये, इसको बैले चले घोषणा भी कहा जाएगा। बैले चले घोषणा किधर है? ये यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूके, लंदन आप कह सकते हो। उधर ये बैले चले घोषणा जो है ये हुई है अभी, जिसमें इससे जुड़े कोई भी जोखिम जो होंगे उनको रोकने के लिए, कोई इसका गलत यूज ना करे, किसी अन्य चीज में इसका यूज ना हो, इसके लिए 28 देशों ने इस पर फिलहाल सिग्नेचर कर दिए गए हैं। ये एक समिट, ये काउंसिल कहां पर हुई थी? ये हुई थी बैले चले, यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन के अंदर ये बैठक हुई थी बेटा अभी। ओके, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 28 देशों ने। ये देखो बहुत ही कमाल की, ऐसा AI स्कूल भी हमारे यहाँ केरला में। मैंने एक करंट का क्वेश्चन पहले बताया था, शायद लगभग 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था बेटा कि पहला इंडिया में AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है वो कहां पर खोला गया बेटा? वो केरला के अंदर खोला गया बेटा। ठीक है ना, वहां पर बताया जाएगा कैसे कैसे इसके बारे में क्या क्या होगा। तो ये कृत्रिम मैनमेड बुद्धि होती है जो अपनी, वो उसमें डाली गई है। ये अपने हिसाब से काम करता है, बिल्कुल आदमी की तरह सोच समझ कर। ठीक है,
तो इससे जुड़े बहुत सारे जोखिम हो सकते हैं, गलत यूज हो सकता है, तो इसलिए उस समिट पर वहां पर 28 देशों ने सिग्नेचर अभी कर दिए हैं। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर, बैलेचले प्लेस के अंदर। और इस समिट को जाना जाएगा बैलेचले घोषणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एसबीआई की शाखा का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया है? देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बेटा इसकी एक ब्रांच श्रीलंका के अंदर भी खुल गई है। किधर? श्रीलंका के अंदर। जहां ये आप फोटो देख रहे हो ना, यहां पर ये है फाइनेंस मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने वहां पर श्रीलंका के अंदर इसका उद्घाटन किया है। श्रीलंका के अंदर इसका उद्घाटन किया है बेटा। कहां? श्रीलंका के अंदर त्रिकोमाली। श्रीलंका में बेटा एक जगह है, कहां? त्रिकोमाली। लिख दूं, त्रिकोमाली, श्रीलंका में। किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन, ठीक है, ये अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन ने यह किया है। यहां पर एसबीआई के हेड भी मौजूद थे। एसबीआई के हेड कौन है बेटा? एसबीआई के हेड आप मुझे बता सकते हैं? एसबीआई के हेड भी यहां पर मौजूद थे, जिनका नाम है दिनेश खारा। नाम क्या है बेटा इनका? इनका नाम है दिनेश खारा। ठीक है, दिनेश खारा भी यहां मौजूद थे जब एसबीआई की ब्रांच का यहां पर उद्घाटन किया गया सीतारमन के द्वारा, है ना। ठीक है, अब श्रीलंका की कुछ हम बात कर लें। पहले तो मैं एसबीआई की बात बताऊं बेटा। एसबीआई जो बैंक है ये 1955 में खुला, मुंबई में हेड ऑफिस है। कहां पर? ये मुंबई में हेड ऑफिस है और ये 1955 है, 1955 में ये बना। पहले ये इंपीरियल बैंक था, 1921 में इंपीरियल बैंक था, 1955 में एसबीआई बना, हेड ऑफिस मुंबई में बना। दिनेश खारा इसके हेड हैं। ओके, श्रीलंका में इसकी पहली ब्रांच खुल गई है विदेश में अभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, श्रीलंका के बारे में कुछ आपको बता रहा था। राजधानी कौन सी? जयवर्धने कोटे। जयवर्धने कोटे ये राजधानी। यहां की लंबी नदी कौन सी? महावेली। महावेली गंगा भी बोलते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। ओके, चाय का उत्पादन यहां पर बहुत ज्यादा होता है। श्रीलंका के अंदर चाय का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ओके, जाफना यहां पर एक एरिया है जिसके लिए काफी कंट्रोवर्सी रही थी, है ना। वहीं पर उसी दुर्घटना में, उसी के चलते वहां राजीव गांधी की हत्या भी हो गई थी लिट्टे संगठन के द्वारा। लिट्टे संगठन बेटा श्रीलंका में ये एक्टिव रहता है और ये इसी के द्वारा राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहां से भारत के पहले घरेलू नौकायन को शुरू किया है? Where has India's first international cruise liner Costa Serena started domestic sailing? तो बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, ये चित्र देख रहे हो, ये बहुत बड़ा क्रूज एक जहाज है, समुद्री जहाज है। क्रूज ये होता है पर्यटकों के लिए, जो सैलानी होते हैं, जो छुट्टियां मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, पैसे वाले जो लोग होते हैं, वो घूमने के लिए जो जाते हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ये इंडिया का जो पहला क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना है जो कि इंटरनेशनल है ना। ये घुमा के लाएगा। अगले 2 महीने के अंदर ऐसा अनुमान है कि 45,000 आदमियों को ये घुमा के ला सकता है ना। 45,000 लगभग इतने आदमी इस पर यात्रा कर सकते हैं, एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, तो बेटा इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत है वो हुई है मुंबई से। कोस्टा सेरेना ने भारत के पहले घरेलू नौकायन को शुरू किया है और ये कहां से शुरू किया है? मुंबई से शुरू किया बेटा। मुंबई भारत का बहुत बड़ा एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल मैनमेड सी पोर्ट मुंबई। कहां का सी पोर्ट है? ये महाराष्ट्र का सी पोर्ट है ना। महाराष्ट्र का बंदरगाह है ना। तो बेटा इसको किसने इसका उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया बेटा केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। मंत्री कौन है बेटा? सर्बानंद सोनोवाल। जल मार्ग मंत्री है ना, जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय जहाज रानी जल मार्ग मंत्री हैं
कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने यहां पर उद्घाटन कर दिया है। ओके, बात समझ में आ गई। ये 45,000 यात्रियों को लगभग अगले 2 महीने में बेटा वहां पर घुमाएगा। ये जो है, ये जो छुट्टी मनाने के लिए जो आदमी मौज मस्ती के लिए जाते हैं, और ये देखो सामान्य आदमी, आम आदमी यहाँ पर इसमें घूम नहीं सकता बेटा, पैसे काफी खर्च होते हैं, ठीक है। तो ये पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए बेस्ट होगा। पैसे वाले यहाँ पर आराम से इसमें घूम सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट ये बन गया, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल फर्स्ट बन गया बेटा ये, ठीक है ना। मुंबई से इसकी शुरुआत की गई है, मुंबई से स्टार्टिंग इसकी कर दी गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? देखो बेटा, ये कई दिनों से चला आ रहा था, है ना। ये कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान चला रखा था, उसके समापन समारोह में, मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका अमृत महोत्सव में देश से लाई गई विभिन्न जगहों से, हर एक जगह से लाई गई मिट्टी से इसकी आधारशिला रखी है। अमृत वाटिका अमृत महोत्सव की आधारशिला रखने के लिए देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी लाकर यहां पर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह काम किया गया है ना। ये कब फिनिश हुआ बेटा? 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में, है ना। जो अमृत कलश यात्रा थी, सुनिए, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का जो समापन समारोह था 31 अक्टूबर को, वहीं पर अमृत वाटिका अमृत महोत्सव की स्मारक की आधारशिला रखी है। देश से अलग अलग हिस्से से लाई गई मिट्टी से इसका आधार रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में। ओके, यहीं पर युवाओं के लिए मेरा भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी की है नरेंद्र मोदी जी ने। मेरा भारत प्लेटफॉर्म ये अभियान है किसके लिए? युवाओं के लिए, मेरा भारत प्लेटफॉर्म अभियान शुभारंभ इसका कर दिया गया है भारतीय युवाओं के लिए, यहीं पर किया गया है नई दिल्ली के अंदर ही। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। देखो, हाल ही में किसके द्वारा इनकोर ऐप तैयार किया गया है? इनकोर ऐप है बेटा, भारत में चुनाव आने वाले हैं 2024 में, अपने लोकसभा के चुनाव भी हैं, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे उसमें। देखते हैं क्या नरेंद्र मोदी जी फिर चुन के आते हैं या राहुल गांधी या फिर कोई अन्य और। एक तरफ है बीजेपी और दूसरी तरफ है इंडिया, जैसा कि उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा है। जो पहले यूपीए था, यानी उसमें कांग्रेस है, आपकी पार्टी है, उसमें आरजेडी है, उसमें सपा है, उसमें बीएसपी है, उसमें इनेलो है, सॉरी उसमें जो वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सारे संगठन एक साइड हैं और इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा है इंडिया, है ना। तो दूसरी तरफ हो गया बीजेपी, तो उन्होंने इसलिए नाम रखा ताकि बीजेपी और इंडिया के बीच में संघर्ष होगा तो एक भावनात्मक रिश्ता ये बनेगा जो अपने इंडिया के साथ जाता है ना। इसलिए मोदी जी ने एक दाव और खेल दिया। क्या खेल दिया? सबको मालूम है कि अपने देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत रख दिया उन्होंने, है ना। ये अभी चेंज भी कर देंगे, भारत नाम रखा गया है। ओके, तो इनके बीच में मुकाबला होगा और ये देखेंगे कि वहां पर कौन कैबिनेट, अगर वो यूपीए जो अपना इंडिया जो संगठन है वो जीतता है तो वो किसको अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, कौन पीएम बनेगा। अभी तो कोई उसका चेहरा भी नहीं है, कौन वहां पर लीड करेगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बताया है, ठीक है। तो बेटा ये अभी उसी के चलते ये एक पहला कदम है इनकोर ऐप। क्या है ये इनकोर ऐप? हाल ही में किसके द्वारा इनकोर ऐप तैयार किया गया है? आंसर बेटा भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, इंडियन इलेक्शन कमीशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन इलेक्शन कमीशन। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये इनकोर ऐप तैयार किया गया बेटा। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जो भी अपना फॉर्म भरेंगे, जो भी चुनाव लड़ेंगे, उनका पूरा इसके अंदर ब्यौरा होगा। इस ऐप के अंदर पूरा का पूरा उनकी संपत्ति, उनकी जो भी योग्यता वगैरह है, जो उनकी संपत्ति है, जो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्या क्या किया है ना, वो सारा इसके अंदर उनका नामांकन होगी, उनकी जांच होगी, निर्वाचन अधिकारी होंगे। तो इसमें बहुत कुछ होगा बेटा इस ऐप के अंदर, है ना। ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ये ऐप तैयार कर दिया गया है। इसकी निर्वाचन आयोग की स्थापना बेटा इंडिया में कब हो गई थी? 1950 में
निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई थी? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बेटा? राजीव कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन से आर्टिकल में भारतीय चुनाव आयोग का जिक्र है? तो बेटा 324 से 329 में, 324 से 329 अनुच्छेद में भारतीय चुनाव प्रणाली के बारे में दिया गया है। ओके, तो बेटा ये आर्टिकल मैं पहले भी बताया था, अभी लगभग हफ्ता पहले वाली क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 324 से 329 आर्टिकल चुनाव आयोग के बारे में हमें बताता है। राजीव कुमार इसके हेड है। मुख्य चुनाव आयुक्त इंडिया में कौन है? राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग भारत में कब बना था? 1950 के अंदर बन गया था। ठीक है। इनकोर ऐप किसने तैयार किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनकोर ऐप ये तैयार कर दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कोलकाता के राजभवन में। द थ्रोन रूम ऑफ द राजभवन इन कोलकाता इज नेम्ड आफ्टर हुम? किसके नाम पर यह नाम रख दिया गया है? आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी बेटा, मैंने आपको बताया था अभी उनकी जयंती थी, है ना, जो अभी हमने पढ़ा था। कब थी जयंती, आप मुझे बता सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने परसों वाली क्लास में, आप सोच लीजिए आंसर मैं दे रहा हूं, मैंने बेटा परसों वाली क्लास में उनके बारे में काफी कुछ बताया था, है ना। तो परसों वाली क्लास में उनके बारे में बताया, तो दिन था कौन सा? 31 अक्टूबर का। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। उनकी डेथ बेटा देखो, जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में और डेथ हुई थी बेटा 1950 में, है ना। भारत के पहले होम मिनिस्टर, इंडियाज फर्स्ट गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर और पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यही थे। जन्म 1875 में, मृत्यु 1950 में। 31 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है। उसी उपलक्ष्य में अब ये सारे काम किए गए। एकता दिवस भी उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया, है ना। वही दिवस मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। अब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सिंहासन कक्ष का नाम कर दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो इनके बारे में मैंने आपको बताइए। भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं, भारत के आयरन मैन, लौह पुरुष कहे जाते हैं, बिस्मार्क कहे जाते हैं भारत जब आजाद हुआ ना बेटा, तो भारत 565 देसी टुकड़ों में, देसी राजे रजवाड़े, रियासत, टेरिटरी, 565 टेरिटरी में डिवाइडेड था इंडिया। इन सबको मिलाकर एक भारत बनाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। जम्मू कश्मीर को नहीं मिला पाए क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने, उन्होंने ये काम करने नहीं दिया। सपस मैं बिल्कुल सीधी आपको बात बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर बहुत सारे ये चीजें बोलने से बचते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं बेटा, जवाहरलाल नेहरू के चलते ये काम नहीं हो पाया। उस टाइम के जो गवर्नर थे अपने पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर माउंटबेटन, उन्होंने बोला ये मुद्दा जो है ये गंभीर मुद्दा है और इसको यूएनओ में लेके जाइए, तो वो यूएनओ में इस मुद्दे को ले गए। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मुद्दे को वहीं खत्म कर देते अगर वो चाहते तो, क्योंकि उस टाइम के अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ये करने से रोक दिया। उस मुद्दे को ले गए कहां पर? यूएनओ के। आज भी वो मुद्दा अटका हुआ है यूएनओ के अंदर ही, इसलिए हमारा होते हुए भी जम्मू कश्मीर हमारा पूरा नहीं है। पीओके पर उनका कंट्रोल है, किसका? पाकिस्तान का, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहा ICBM मिनुटमैन 3 का संबंध किस देश से? रिसेंटली डिस्कस्ड ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM की फुल फॉर्म में आपको बोल रहा हूं बेटा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका संबंध बेटा यूएसए से है, यूएसए से। मिनुटमैन 3 है ये, ठीक है। तो यूएसए ने इसको अभी लॉन्च किया था बेटा कैलिफोर्निया से। कहां से लॉन्च किया था? कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से इसको अभी लॉन्च किया था यूएसए ने, और इसको अभी नष्ट भी कर दिया, नष्ट किया, खत्म किया कहां पर? इन पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में,
प्रशांत महासागर में इसको नष्ट करना पड़ा, क्योंकि इसमें तकनीकी रूप से कुछ खराबी आई, इसलिए इसको बीच में ही नष्ट करना पड़ा पैसिफिक ओशियन के अंदर। और इसका संबंध है यूएसए से। देखो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसका सीधा संबंध है बेटा, वहीं पर इसको खत्म करना पड़ा। इसकी मारक क्षमता थी 6000 किलोमीटर, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ गया बेटा, है ना। इसका निर्माण बोइंग कंपनी ने किया था। किसने किया था निर्माण? बोइंग कंपनी। इसमें कुछ खराबी के चलते इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, वहीं प्रशांत महासागर के ऊपर ही इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 6000 किलोमीटर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मारने की क्षमता रखती है। ये इतनी भयानक है ना। कुछ खराबी के चलते इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ गया। यूएसए कैलिफोर्निया से लॉन्च किया था पैसिफिक ओशियन में, वहीं पर इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। ओके, यूएसए की जो लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा वो है मिस्सौरी। मिस्सौरी अगर ऑप्शन में नहीं है तो मिसिसिपी आप वहां पर करेंगे। हाईएस्ट माउंटेन पीक है यूएसए के अंदर माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। ओके, वहीं पर डेड वैली बहुत ही गर्म स्थान है कैलिफोर्निया के अंदर। हॉलीवुड फिल्म सिटी है बेटा यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजल्स। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर लेक। कौन सी लेक? सुपीरियर लेक है वहीं पर अमेरिका के अंदर। ओके, प्रेरी ग्रासलैंड एरिया अमेरिका के अंदर है, जो कि बाउल ऑफ व्हीट, गेहूं का कटोरा बोला जाता है अमेरिका में। किसको? प्रेरी ग्रासलैंड एरिया को, है ना। वहां पर प्रेरी ग्रासलैंड एरिया में गेहूं की पकाई के लिए चलने वाली गर्म हवा, चिनुक वहां पर चलने वाली एक गर्म हवा है जो कि प्रेरी ग्रासलैंड एरिया में गेहूं की पकाई करती है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां करने हैं। यूएसए के अंदर मैसाबी आयरन माइन है बेटा। लोहे की खान कौन सी है? मैसाबी यूएसए में। सोने की खान कौन सी है यूएसए में? वो है कौन सी? होमस्टेक। होमस्टेक इज द गोल्ड माइन इन यूएसए। तो बेटा ये सभी क्वेश्चंस आपको नोट करते हुए चलने हैं, स्टैटिक पॉइंट सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2024 का फीफा विश्व कप बेटा कौन से देश में? ये होगा सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब के अंदर होगा ये। इसका अभी घोषणा अभी हाल ही में कर दी गई है बेटा। 2034 का देखो यहां 2034, इसको काट दो 201 को। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा बेटा? सऊदी अरब के अंदर होगा। देखो 2022 का 22 में कहां पर हुआ था? कतर में। मैं वो भी बता दूं 2000 अभी 4 साल बाद 2026 में कहां पर होगा बेटा? ये होगा यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको 2026 में। 2030 में किधर होगा बेटा? 2030 में होगा बेटा पुर्तगाल। देखो मैं यहां पर लिख दूं, पहले तो मैं लिखूं मोरक्को, मोरक्को प्लस किसमें? पुर्तगाल, पोर्तुगल या पुर्तगाल, ठीक है, हम इसको पुर्तगाल बोलते हैं, और स्पेन। ठीक है, देखो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। कब? 2030 में, 2030 में। ठीक है, और 2034 में किधर? अभी घोषणा हो चुकी है सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर। ओके, चलो मैं पिछला जो वर्ल्ड कप था अपना फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो पिछला था 2022 का, वो कहां? कतर में हुआ था बेटा। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराया? फ्रांस को हराया। मेन प्लेयर कौन थे? लियोनेल मेसी। हेड कौन थे? कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी। गोल्डन बॉल किसको मिली? लियोनेल मेसी को मिली। गोल्डन बूट किसको मिले? एम्बापे, एम्बापे को मिले गोल्डन बूट, लेकिन गोल्डन बॉल मिली लियोनेल मेसी को। 2022 का कतर का फीफा वर्ल्ड कप था बेटा। मैं थोड़ा सा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। फीफा ये कब बना था बेटा? संस्था 1904 में। ठीक है, इसका हेड ऑफिस किधर है बेटा? हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस है बेटा जूरिक, जूरिक। ठीक है, जूरिक किधर है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में बेटा जूरिक, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। ओके, बात समझ में आ गई। लास्ट विजेता कौन थे? लास्ट विजेता थे इसके अर्जेंटीना। हेड कौन थे अर्जेंटीना के? जो कप्तान है, कैप्टन थे लियोनेल मेसी, है ना। लियोनेल मेसी बहुत एक अहम खिलाड़ी, दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के कैप्टन, है ना। पुर्तगाली टीम के कैप्टन कौन? वो है
रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत अहम खिलाड़ी है बेटा, सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड उनके नाम होता है। ओके चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इतने सारे राज्यों का स्थापना दिवस कब था? ये था 1 नवंबर को। कब था बेटा? 1 नवंबर को। अब सुनिए, मैं आपको बताऊंगा 1 नवंबर को, सुनिए 1 नवंबर को हरियाणा और पंजाब, ये 1 नवंबर को 1966 में हरियाणा पंजाब बन चुके थे। फिर से लिख दूं, हरियाणा और पंजाब। कब? 1966। बात करें 19 यहां पर मैं लिख दूं, देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, देखो 1956 में कौन कौन से बेटा? एमपी, केरल, कर्नाटक, ठीक है, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है ना, इनकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1956 में। 1956 में मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक है ना, आंध्र प्रदेश, इनकी स्थापना 1956 में। लेकिन छत्तीसगढ़ बच गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 में, सन 2000 में कब कौन सा बना? छत्तीसगढ़। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये राज्य थे, ये जो आपके सामने 1 नवंबर को इतने सारे राज्यों का गठन हुआ है। हरियाणा पंजाब 1966 में हिंदी भाषियों के लिए बेटा बना है ना। मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह ये राज्य बेटा बने कब? 1956 में। देखो भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अलग करने की घोषणा 1953 में कर दी गई थी, 1953 में, ठीक है ना। तो ये बना दिया परिपूर्ण रूप से 1956 में। ये एमपी, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ये 1956 में किए। और सन 2000 में 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। ओके तो बेटा ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें जो स्थापना दिवस हैं स्टेट्स के, कौन कौन सा स्टेट कब बना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इनको याद कर लीजिएगा। ओके तो चलो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच।